घाटी में हिंसक झड़प के करीब 2.5 साल बाद चीन ने अब LAC के ईस्टर्न सेक्टर में भी उसी तरीके की हिमाकत कर डाली है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग में 9 दिसंबर को चीन के सैनिक भारतीय क्षेत्र में घुस आए, लेकिन इंडियन आर्मी ने उन्हें सिर्फ रोका नहीं बल्कि खदेड़ते हुए वापस भेज दिया। LAC पर चीन की इस तरह की हरकतें अक्सर हुआ करती हैं। अब ऐसे में भारत लगातार उनको जवाब भी देता रहा है और एक बार फिर से भारतीय आर्मी ने उनको जवाब देकर ये बता दिया कि चीन को उन्हीं के अंदाज में सबक सिखाया जाएगा। वैसे ये पहली बार नहीं है जब भारतीय आर्मी ने इस तरीके से चीन को सबक सिखाया है। इससे पहले गलवान घाटी में भी भारतीय सेना ने चीन को अच्छे से सबक सिखाया था। ऐसे में पूर्व आर्मी चीफ जनरल MM नरवणे ने कहा है कि चीन हर साल इसी तरह से 2-3 कोशिशें करता है और हर बार उन्हें शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी एक तरह तो 21वीं सदी की आधुनिक सेना होने का दावा करती है, लेकिन दूसरी तरफ वो हुड़दंग के स्तर तक गिर चुकी है। ये हास्यास्पद है और आने वाले वक्त में भारतीय सेना उन्हें इसी तरीके से पटक कर मारती रहेगी। न्यूज एजेंसी NI के पॉडकास्ट में पूर्व आर्मी चीफ नरवणे ने कहा कि भारतीय सेना चीन की किसी भी हिमाकत के लिए हमेशा तैयार है। पूछा गया कि 9 दिसंबर को तवांग सेक्टर में चीन ने जिस तरह से LAC की स्थिति पर एक तरफा बदलाव की कोशिश की, क्या ये 2020 गलवान घाटी की हिंसक झड़प की तरह ही था क्या? इसके जवाब में पूर्व आर्मी चीफ ने कहा, यह सिर्फ 2020 की बात नहीं है, ये चीनी हर साल ऐसी ही कोशिश करते हैं और हर बार भारतीय सेना इन्हें इसी तरीके से मात देती है और शर्मिंदगी चीन को इसी तरीके से झेलनी पड़ती है। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन की सेना हर साल हद से नीचे गिरती जा रही है और वो हुड़दंग करने पर उतारी है। उन्होंने कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी हुड़दंग करने और गली मोहल्लों में होने वाली लड़ाइयों की तरह झड़प करने के लिए तैयार रहती है, लेकिन भारतीय सेना हर बार उन्हें जवाब देती है। आपको बता दें कि 9 दिसंबर को भारत और चीनी सेना के बीच अरुणाचल में हिंसक झड़प हुई, जिसमें भारत के कई सैनिक घायल हुए। हालांकि किसी भी सैनिक को ज्यादा चोट नहीं लगी, सभी का इलाज गुवाहाटी में चल रहा है। इसके अलावा चीनी सैनिक भी घायल हुए हैं और उन सबको भारतीय सेना ने खदेड़कर उनकी सीमा के अंदर भेज दिया। इसके अलावा भारतीय सरकार ने भी इस पूरे मामले पर अपनी राय रखी और उन्होंने बताया कि क्या कुछ हुआ था। संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बकायदा बताया कि भारतीय सेना को कोई क्षति नहीं पहुंची है। 9 दिसंबर 2022 को PLA ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से PLA को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण PLA सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह ने भी चीन को जवाब देते हुए कहा कि दुनिया में किसी की भी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की 1 इंच जमीन ले ले। इतना स्पष्ट कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नरेंद्र मोदी इसके प्रधानमंत्री है और जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। फिलहाल जनरल नरवणे ने जिस तरीके से बयान दिया और बताया कि चीन की सेना इसी तरीके से बदतमीजी पर उतारू रहती है और हर साल भारतीय सेना उन्हें इसी तरीके से जवाब देती है, उस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।